कल हमने बच्चों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होती है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म होती है। आज उसकी रीडिंग देख लें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करता है। सिंस द सेमीकंडक्टर बिलोंग टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। चूंकि वो चौथे ग्रुप से है तो उसके गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है। Each atom in the semiconductor material is regularly arranged and form 4 covalent bonds with the neighbors, और वो 4 बॉन्ड बना के बैठ जाएगा। This effectively allocates 8 electrons to the outermost orbit of each atom, which is a stable state. और इस तरह से हर एक के 8 पूरे हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। Due to these covalent bonds, the electrons are bound in their respective shells, यानी इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड बना बैठा है, फ्री नहीं रहेगा। अब हम लोगों ने हमारे किसी काम का ये मटेरियल नहीं रहा, अब हमने उसको करना है इम्प्योर। इम्प्योर करने के लिए सबसे पहले 5वें ग्रुप से अगर आप मटेरियल डालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। व्हेन अ सिलिकॉन मटेरियल इज डॉप्ड विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लेते हैं यानी 5वें ग्रुप से एलिमेंट लेते हैं, एटम फ्रॉम द 5th ग्रुप लाइक आर्सेनिक ले लें, एंटीमनी ले लें, फास्फोरस ले लें, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो फिर इम्प्योरिटी एटम आके 4 बॉन्ड तो बना देगा विद द सिलिकॉन एटम, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबाउंडेड। और 1 इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम का, याद रखें इम्प्योरिटी एटम का 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसलिए फिर ऐसे मटीरियल को हम एन टाइप मटीरियल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से आप याद रख सकते हैं, एन आता है ना उसमें। This becomes the free electron in the crystal, and this type of the doped or extrinsic semiconductor is called the n-type semiconductor. ऐसे सेमीकंडक्टर जो बनेगा ना फाइनल, उसको आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इम्प्योरिटी आइटम इज कॉल्ड द डोनर, और उसको डोनर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने डोनेट किया है ना 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड में घूमे फिरेगा और इसके साथ साथ वो कंडक्शन भी करेगा और क्रिस्टल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जी, दूसरा है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, अगर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लेते हैं, ट्राईवैलेंट का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हों, जैसे एल्यूमिनियम ले लें, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब वो चूंकि 3 लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना विद द सिलिकॉन एटम। अब एक देयर इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द 4th कोवलेंट बॉन्ड विद द 4th नेबरिंग सिलिकॉन। एक सिलिकॉन एटम बेचारा अकेला रह जाएगा जो बॉन्ड नहीं बना सकता। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ वैकेंसी इन द बॉन्ड। आप यूं कह सकते हैं कि बॉन्ड पेंडिंग हो गया। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड द होल एंड इज कंसिडर्ड टू हैव द पॉजिटिव चार्ज, और हम इस पर अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस वैकेंसी कैन अकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड द इम्प्योरिटी आइटम इन दिस केस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। उसने कुछ डोनेट नहीं किया, उसने बल्कि एक वैकेंसी क्रिएट की है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अब इलेक्ट्रॉन एक ले सकता है फ्रॉम द नियर बाय सिलिकॉन एटम, किसी भी सिलिकॉन एटम से, दस बाय क्रिएटिंग अ होल इन द वैलेंस बैंड। पीछे जो मैंने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप से लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ वो शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब ये कैसे होता है? कंसीडर अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस, फॉर एग्जांपल जर्मीनियम और सिलिकॉन। कहते हैं क्रिस्टल ले लें। द सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव आयन ऑफ द जर्मीनियम। ये जो आप सर्कल दे रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन है जर्मीनियम या सिलिकॉन का। एंड द डॉट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये इनके गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए पड़े हैं। These electrons are bounded by covalent bonds. ये covalent bond बनाए बैठे हैं at room temperature. These electrons have the thermal kinetic motion. लेकिन अगर आप इनको गर्म करते हैं, room temperature देते हैं, and in some of these cases the motion is so large that the sum of the electrons overcome the bounding force and become the leaving a vacant place. और अगर वो आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो किसी न किसी जगह से इलेक्ट्रॉन टूट के, बॉन्ड टूट के बाहर निकल सकता है। हम सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, और जिस जगह से वो जाएगा वहाँ पर वैकेंट प्लेस क्रिएट कर देगा, उसको होल कहते हैं। सो व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इट ऑलवेज लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। वो एक इलेक्ट्रॉन बना देगा, वहाँ ज़रूर होल भी पैदा होगा।
और अब एक्सप्लेनेशन आ रही है उसकी। कंसिडर अ रो ऑफ सिलिकॉन एटम इन दिस क्रिस्टल लैटिस। कहते हैं आप एक लाइन ले लें जिसमें आपके सिलिकॉन पड़े हैं। सपोज देयर इज़ अ होल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, और ये एक होल पड़ा है। सिंस ईच होल हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, चूँकि हर एक होल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो द कोर ऑफ एटम ए, तो ये जो एटम ए है इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की खासियत रखता है। दिस अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम से बी, और वो किसी भी तरफ से वैसे तो अट्रैक्ट कर सकता है। ये कहता है चलो जी उसने बी से अट्रैक्ट कर लिया, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया। दस द होल नाउ मूव्स टू द बी, अब वो होल उधर क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस होल इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम सी, और उसको फिल करने के लिए सी से आएगा। एंड इन दिस मैनर द होल मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऐसे लग रहा है कि होल ऊपर ऊपर आई जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे नीचे आए जा रहे हैं। सिंस द presence of the hole indicates a positive charge, होल पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, hence moving hole is equivalent to the moving positive charge। तो होल मूव करेगा तो हम कहते हैं कि जनाब पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है। इन द above explanation we have considered only the linear motion of the whole electron pair। इसमें हम उसको सिंपल एक लाइन के अंदर मूव करवा रहे हैं। एक्चुअली इन एक्चुअल क्रिस्टल दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। जब मैं अक्सर कहता हूँ कि कहीं से भी आ सकता है, यानी रैंडम डायरेक्शन होती है। टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस, हमारे पास भी दो किस्म के चार्जेस मिले हमें सेमीकंडक्टर्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन एंड और एक होल। When a battery is connected to a semiconductor, जब बैटरी हम लगाएंगे, the battery establish an electric field inside the semiconductor, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। Due to this electric field, the motion of the two charges takes place in opposite direction। दो चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक तरफ होल एक तरफ। This means that the net current in the semiconductor is due to the both positive and negative charge carriers। दोनों की वजह से होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं।